हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 7.2 के कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको अपना सेक्शन फॉर्मूला लिख लेना है। तो अब सेक्शन फॉर्मूला हम जहाँ अप्लाई करने वाले हैं उसके लिए आपको पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है और पहला जो पॉइंट होगा उसको आप ए नाम दे दीजिए, दैट विल बी ए, और वो होगा आपका -1, 7 एंड जो लास्ट पॉइंट आपको गिवन है दैट इज बी एंड वो है आपके पास 4, -3। और हमें यहाँ पे एक पॉइंट फाइंड करना है पी, और वो पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y ले लेते हैं और वो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं दैट इज़ 2:3। हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन फॉर्मूला में टोटल 8 चीज़ें होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें से आपको 6 थिंग्स गिवन होगी और 2 अननोन थिंग्स होगी। वो फाइंड करने के लिए आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम x के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपको क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि x1 y1 क्या होगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो आपका x1 y1 होगा। तो ये जो पॉइंट है आपका वो होगा x1 y1। सेकंड पॉइंट जो आपके पास होगा दैट विल बी x2 y2 एंड जो रेशियो आपको गिवन होगा दैट विल बी m1 रेशियो m2। तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है और आपको वैल्यू फाइंड करके इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो m1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2, x2 आपके पास 4 होगा, m2 आपके पास कितना है 3 और x1 आपके पास -1 होगा अपॉन m1 प्लस m2 एंड दैट विल बी 2 प्लस 3। तो आपने 2 प्लस 3 लिख लिया। दिस विल बी 8 माइनस 3 अपॉन 5। तो दिस विल बी 5 अपॉन 5। तो आपने आसानी से इसमें x की वैल्यू निकाल ली। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हम y के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। y के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा दैट विल बी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और आपको इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, m1 दैट विल बी 2, y2 दैट विल बी -3, m2 दैट विल बी 3, y1 दैट विल बी 7 अपॉन m1 प्लस m2 एंड दैट विल बी 2 प्लस 3। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास हो जाएगा -6 और सेकंड जो आपके पास दैट विल बी 21 अपॉन कितना आएगा 5। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 15 अपॉन 5 और कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास कितना आएगा 3। तो आपने x की वैल्यू भी निकाल ली एंड y की वैल्यू भी निकाल ली। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देने थे तो आप लिख सकते हैं पॉइंट P विल बी पॉइंट P विल बी x, y और वो x, y क्या होगा दैट विल बी 1, 3। दैट विल बी योर रिक्वायर्ड पॉइंट ना। तो इस तरीके से आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ओनली सेक्शन फॉर्मूला के बेसिस पे हमें आंसर निकालना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। आपको ट्राई सेक्शन पॉइंट निकालने के लिए 2 पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो पहले हम उसका डायग्राम बना लेते हैं। आप फर्स्ट पॉइंट को ए ले लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 4, -1 एंड नेक्स्ट पॉइंट आपके पास हो जाएगा दैट विल बी -2, -3। ट्राई सेक्शन में डिवाइड करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स निकालने होते हैं। आप पहले पॉइंट को P1 ले लीजिए एंड दूसरे पॉइंट को आप P2 ले लीजिए। अब आपकी पूरी लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था कि ट्राई सेक्शन के लिए आपका रेशो क्या होगा। तो जब हम P1 फाइंड करेंगे, अब P1 जब फाइंड करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट भी हम x, y ले लेंगे एंड जब P2 फाइंड करेंगे तब भी उसके कोऑर्डिनेट x, y ले लेंगे बिकॉज सेक्शन फॉर्मूला में x, y से आप फाइंड करते हैं।
बट आपको ये पता होना चाहिए कि P1 इस पूरी लाइन को जिस रेशो में डिवाइड करेगा दैट विल बी 1:2 और P2 जिस रेशो में डिवाइड करेगा दैट विल बी 2:1। बिकॉज P1 के इस साइड में देखोगे तो x पार्ट है और P1 के राइट हैंड साइड में 2x पार्ट है, मतलब x+x, तो 1:2 हो गया। और P2 के इस साइड में 2 पार्ट्स है और राइट हैंड साइड में 1 पार्ट है, तो दैट विल बी 2:1। अब हम इनको फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं। तो पहला काम हम P1 के लिए करते हैं और सेकंड काम हम P2 के लिए करेंगे। तो पहले हम P1 के लिए वापस ये डायग्राम बना लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका हो जाएगा दैट विल बी 4, एंड जो B पॉइंट होगा आपका, दिस पॉइंट विल बी बी पॉइंट आपके पास होगा दैट विल बी -2, -3। और हमें यहाँ पे निकालना है अभी P1। उसके लिए जो रेशियो आप लेके चलेंगे दैट विल बी 1:2। और ये P1 का कोऑर्डिनेट हम x, y लेके चल रहे हैं। तो जब x के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला के बेसिस पे करेंगे। सो दैट विल बी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर m1 की वैल्यू आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस विल बी 1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू जो होगी दैट विल बी -2 प्लस m2 दैट विल बी 2, x1 आपके पास 4 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 और उसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास 1+2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे दिस विल बी -2 प्लस 8 अपॉन 3, तो दिस विल बी 6/3 और ये आपके पास आ जाएगा 2। तो आपने फर्स्ट वैल्यू निकाल ली दैट विल बी x। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब y की वैल्यू निकालोगे तो उसके लिए भी आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको जो जो वैल्यूज गिवन है वो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। m1 आपके पास ऑलरेडी 1 है, y2 अगर आप फाइंड करेंगे दैट विल बी -3 प्लस m2 आपका कितना हो जाएगा दैट विल बी 2 और y1 आपका हो जाएगा दैट विल बी -1 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 तो आप इजीली देख सकते हैं दैट विल बी 1+2 दैट विल बी 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये -3 हो जाएगा एंड दिस विल बी -2/3, तो योर आंसर विल बी -5/3। तो हमें पहले P1 कोऑर्डिनेट बताना था। अब अगर आप P1 कोऑर्डिनेट बताना चाहते हैं तो P1 दैट विल बी x, y और उसका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी P1, वो होगा क्या दैट विल बी 2, -5/3। ये आपने ट्राई सेक्शन का फर्स्ट पॉइंट बता दिया। अब हमें इसी तरीके से P2 के लिए भी वर्क करना है। तो P2 के लिए हम वर्क यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपको सेम डायग्राम वापस बनाना है। फर्स्ट पॉइंट विल बी A दैट विल बी 4, -1। P2 हमें फाइंड करना है, उसके भी कोऑर्डिनेट हमें x, y लेके चल रहे हैं। और B आपका जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट भी आपको पता है दैट विल बी -2, -3। और आपका जो रेशियो होगा उसके लिए P2 के लिए दैट विल बी 2:1। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो x का जो वैल्यू है वो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 तो आपका 3 हो जाएगा, तो हम उसको 3 ले लेते हैं। अब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो m1 आपके पास 2 था, x2 आपके पास -2 होगा प्लस m2 जो आपके पास 1 होगा और आपका x1 जो होगा दैट विल बी 4 अपॉन m1 प्लस m2 दैट विल बी 3। अगर आप इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो ये -4 और +4 एक दूसरे को कैंसिल आउट करके आपके पास 0 आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू है दैट विल बी 0/3। तो उसका वैल्यू तो आपके पास 0 आ जाएगा, तो ये हमने x निकाल लिया यहाँ पे। अब इसी तरीके से हम y फाइंड करेंगे। y के लिए भी आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, m1 दैट विल बी 2, y2 दैट विल बी -3। सेकेंड आपको लगाना है दैट विल बी m2 दैट विल बी 1, y1 दैट विल बी -1 अपॉन m1 प्लस m2 तो आपका 3 हो जाएगा। तो y जो आपके पास यहाँ हो जाएगा दैट विल बी -6 -1
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 मीटर each। मतलब ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 मीटर पे आपको आपका लाइंस ड्रॉ की गई है। अब हमें क्या बोला गया है 100 फ्लावर स्पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब वर्टिकल में भी जो ये फ्लावर पॉट्स आपके लगे हुए हैं वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। अलॉन्ग AD मतलब वर्टिकल लाइंस एज शो इन द फिगर 7.12 निहारिका रन्स 1/4। ये 1/4 होगा आपका यहाँ पे। निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। अब हमें ये ध्यान रखना है कि निहारिका जब सेकेंड लाइन पे 1/4 अगर ट्रेवल कर रही है तो अगर आप 100 का 1/4 निकालोगे तो हम एक काम करेंगे निहारिका के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो निहारिका अगर सेकेंड लाइन में ट्रेवल कर रही है तो वो एक्स में जितना ट्रेवल कर रही है दैट इज 2, तो वो 2 होगा। नेक्स्ट उसने बताया है कि वो 1/4 ट्रेवल कर रही है टोटल AD का। तो टोटल AD मतलब 100 का अगर 1/4 निकालोगे दैट विल बी 25। मतलब निहारिका जो का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 2,25। फिर उसने बोला गया है ऑन द सेकेंड लाइन पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। वहां पे उसने ग्रीन फ्लैग लगा दिया है। प्रीत रन्स 1/4 फिफ्थ ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। अब प्रीत का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 8th लाइन पे अगर अपना मूवमेंट कर रही है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपका 8 हो गया, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 8 और वर्टिकल जो उसने जितना किया है दैट इज 1/5। 1/5 का मतलब है 100 का अगर 1/5 निकालोगे दैट विल बी 20। तो पहला काम हमारा ये है कि हम निहारिका एंड प्रीत दोनों का कोऑर्डिनेट्स को साथ में लिखें। क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स? नेक्स्ट क्या है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। आपको दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। इफ रश्मिका हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags where should she post her flag। तो हमें दो काम करना है, एक तो निहारिका एंड प्रीत के जो फ्लैग्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी तो हमें वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो अभी पहला काम हमारा ये है कि हम निहारिका को n ले लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट आपने लिख ही लिए हैं दैट विल बी 2,25 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट आपका प्रीत का है और प्रीत का कोऑर्डिनेट है दैट इज 8,20। हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी x1, y1 एंड सेकंड पॉइंट आपका होगा दैट विल बी x2, y2। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की वैल्यू होगी आपके पास x2 - x1 होल स्क्वायर। तो दिस विल बी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस का अगर वैल्यू हम फाइंड करेंगे दैट विल बी अंडर रूट ऑफ, अब x2 - x1 करोगे तो 8 - 2 करेंगे आप, दैट विल बी 6 स्क्वायर। नेक्स्ट अगर आप 20 में से 25 को माइनस करेंगे दैट विल बी -5, दैट विल बी -5 होल स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 6 स्क्वायर 36 एंड 5 स्क्वायर दैट विल बी 25। तो हमने ओनली किया डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा दैट विल बी √61 यूनिट आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो अभी हमें अगर मीटर में दिया हुआ है सारी चीज़ें तो हम मीटर में लिखेंगे। या आपने एक सेक्शन काम कर लिया। अब सेकंड आपसे बोला गया है कि यहाँ पे दो फ्लैग लगे हुए हैं, वन इज ग्रीन फ्लैग और दूसरा रेड फ्लैग। तो अगर हम ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट, अगर आप ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट देखेंगे दैट विल बी 2,25 जो निहारिका ने लगाया है एंड दूसरा आप रेड फ्लैग का अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो दैट इज 8,20। अब आप इन दोनों के मिड में कहीं एक फ्लैग लगाना चाहते हैं तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। तो इन दोनों के मिड पे मतलब PXY के लिए आप काम करेंगे और वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है दैट इज x1 + x2/2। तो दैट विल बी x1 + x2/2। तो दिस विल बी 2 + 8/2। 2 + 8 आपके पास 10 हो जाएगा दैट विल बी 5।
इस तरीके से y निकाल लेते हैं, तो y आपके पास होगा दैट विल बी y1 प्लस y2/2, और y1 का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मिल जाएगा, दैट विल बी 25 प्लस 20/2, दिस विल बी 45/2। आपने ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, तो उसको जो फ्लैग लगाना पड़ेगा वो मिड पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, तो उसका जो पोजीशन होगा दैट विल बी पी एक्स कोमा वाई, और पी एक्स कोमा वाई विल बी 5,45/2 आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे उस पॉइंट के, जहाँ पे आपको थर्ड फ्लैग लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। डायग्राम से आपने पहले कोऑर्डिनेट्स लिखे, उन कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी थी और मिड पॉइंट की एक लोकेशन बतानी थी। तो आपने दोनों पार्ट सोल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। जब भी कोई लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड करेगा तो हमें वहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला ही काम में लेना है। तो पहले आपको डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका है दैट इज -3,10, एंड सेकंड जो पॉइंट आपका दैट इज 6,-8, और जो पॉइंट आपका जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अभी तो हमें रेशियो नहीं पता है, बट अभी हम रेशियो को ले लेते हैं कि मतलब पहले तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। हम रेशियो को थोड़ी देर के लिए लेते हैं कि दैट विल बी k/1। तो जब आपको रेशियो नहीं गिवन होता है तो आप उसको k/1 ले लीजिए, बिकॉज ये ज़्यादा आसान होता है रेशियो को एज्यूम करना। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। जब भी आपको इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला ही करना है। तो हम सबसे पहले x के लिए लिखते हैं। तो x के लिए जो होगा दैट विल बी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो दैट विल बी m1 प्लस m2। अब पहला जो पॉइंट होगा दैट विल बी x1 कोमा y1, लास्ट पॉइंट होगा दैट विल बी x2 कोमा y2। जो ये सेक्शन कर रहा है वो फॉर्मूला जो पॉइंट होगा दैट विल बी x कोमा y, और ये जो आपके रेशियो होंगे दैट विल बी m1 रेशियो m2। तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना, दैट इज -1। m1 आपको क्वेश्चन में k हम ले रहे हैं अभी। x2 की जो वैल्यू है दैट इज 6 प्लस m2 दैट विल बी 1, और x1 आपके पास -3 है अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 निकालेंगे दैट विल बी k+1। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी -k -1, और ये जो पॉइंट आपके पास हो जाएगा 6k -3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 6k को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, सो दिस विल बी -k -6k, और ये जो आपका पार्ट है दैट इज -3 +1। तो आपने इस वाली कैलकुलेशन को कर लिया है तो हम थोड़ा और आगे इसको ले जा सकते हैं। तो दिस विल बी -7k इक्वल्स टू -2। तो k का वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे दैट विल बी -2 अपॉन -7, नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास k का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 2/7, 2/7। तो आपका जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, हम रेशियो को क्या अज्यूम कर रहे हैं, दैट विल बी k/1। तो आपका जो रेशियो होगा दैट विल बी 2/7। और इस तरीके से आसानी से आप ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला आंसर निकाल सकते हैं। ये आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ओनली एक ही फॉर्मूला से आपका काम हो गया, आप आसानी से इस पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। तो k का वैल्यू आपका क्या होगा, दैट विल बी 2/7, और वही उस रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1,-5 b -4,5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो हमें सबसे पहला काम तो ये करना है कि रेशियो फाइंड करना है, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि जब आप x एक्सिस से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट ले लेता हूँ मैं, जो आपको ऑलरेडी गिवन है कि वो a होगा, दिस विल बी 1,-5। सेकेंड पॉइंट आपके पास b होगा, दैट विल बी -4,5। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, जब भी आपका एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट हम अज्यूम करते हैं दैट विल बी x, 0। इंट्रोडक्शन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
कि जब भी हमें एक्स एक्सिस अगर कट कर रहा है या रेशियो को अज्यूम करना है या वाई एक्सिस कट कर रहा है, अपना जो रेशियो लेना है आपको वो लेना है k/1। तो ये जिस भी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं दैट इज k/1। अब हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, पहला सेक्शन तो ये है, और फिर उस x का वैल्यू बताना है। पहला चीज़ तो हम ये देख लेते हैं कि जब भी आपको k का वैल्यू फाइंड करना है तो आप y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो y का कितना फॉर्मूला होगा, बिकॉज y यहाँ पे 0 है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। y तो ऑलरेडी आपके पास 0 है तो y को 0 लिख लेते हैं। m1 की वैल्यू अभी आप k अज्यूम करके चल रहे हैं, y2 आपके पास अभी 5 है प्लस m2 जो आपके पास 1 है एंड y1 आपके पास -5 है अपॉन आपके पास m1 प्लस m2 की बात करते हैं दैट विल बी k+1। अब अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, सो दिस पार्ट विल बी 0 एंड इक्वल्स टू 5k -5। तो अगर 5k की वैल्यू अगर आप देखेंगे दिस विल बी 5 इक्वल्स टू 5k। यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि जो k का वैल्यू होगा आपका दैट विल बी 1। k का वैल्यू 1 है, इसका मतलब आपका जो रेशियो होगा जिसमें डिवाइड कर रहा है वो रेशियो आपके पास होगा दैट विल बी 1/1। तो हमने फर्स्ट पार्ट तो इसका सोल्व कर लिया, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि उसको किस तरीके से निकालेंगे। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि हमें ये जो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहे हैं उस पॉइंट को भी फाइंड करना है, तो उस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए पी ले लेते हैं। वाई तो आपका 0 होगा तो हमें काम करना है कि एक्स निकालना है, तो एक्स के लिए आप फॉर्मूला लगा लीजिए। अब आपको पता है 1/1 में डिवाइड कर रहा है तो आप मिड पॉइंट भी निकाल लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। सो दिस विल बी x1 प्लस x2/2। x1 का वैल्यू कितना है दैट विल बी 1 -4/2 और आपका आंसर होगा दैट विल बी -3/2। जब आपने x निकाल लिया है तो आपको तो कोऑर्डिनेट ऑफ p बताना है, तो p के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने अज्यूम किए थे दैट विल बी x, 0 और वो p के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी p दैट विल बी -3/2, 0 और ये आपके वो पॉइंट होगा जो उस एक्स एक्सिस पे होगा और उस लाइन को डिवाइड कर रहा होगा 1/1 में। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are vertices of a parallelogram taken in the order, find the value of x and y। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, मोस्ट रिपीटेटिव अगर क्वेश्चन देखेंगे आप सेक्शन फॉर्मूला में तो ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी होती है, हम पहले ही डिस्कस कर सके इंट्रोडक्शन में, तो आप वो देख के आइए, आपको वहाँ पता लग जाएगा कि पैरेललोग्राम के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप पहले इन सारे पॉइंट्स को ए बी सी डी अज्यूम कर लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी ए दैट इज 1, 2। सेकेंड पॉइंट इज बी दैट इज 4, थर्ड पॉइंट इज सी दैट इज x, 6 एंड लास्ट पॉइंट इज डी दैट इज 3, 5। हमें क्या करना है, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट का क्या मीनिंग है, बाइसेक्ट का मीनिंग ये है कि ये जो पार्ट होगा आपका ये वाला वो इसके इक्वल होगा और ये जो पार्ट हम लगा रहे हैं यहाँ 2 लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इसके इक्वल होगा। मतलब आप मिड पॉइंट यहाँ ए बी का ए डी का निकालो, सॉरी ए सी का निकालो या बी डी का निकालो, दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा। मतलब ओ कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालो या ओ कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालो, दोनों में सेम मीनिंग होगी। अब ओ कोऑर्डिनेट के थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट x, y होंगे, या भी अगर x, y क्वेश्चन में काम आ रहे हैं तो आप कुछ और अज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम p, q अज्यूम कर लेते हैं। अब हमें पता है कि जो p होगा अगर आप वो निकाल रहे हो AC से तो वो p इक्वल होगा किसके, दैट विल बी इक्वल्स टू BD, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो सेम ही आएंगे। तो p इधर से निकालिए इधर से निकालिए, बात एक ही है। तो पहले p हम AC का लिखते हैं, तो AC का जो p हो जाएगा दैट विल बी 1 प्लस x/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब इधर से अगर हम p निकालेंगे दैट विल बी, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ बस, 4 + 3/2। तो ये 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो 1 + x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 4 + 3, 7
तो x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 7 माइनस 1 दैट विल बी 6। तो हमने एक वैल्यू तो फाइंड कर ली कि जो x की वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी, 6। सेकेंड हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको अब y ऑर्डिनेट की फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको ऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम q का कंपैरिजन करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि q जो AC का होगा दैट इज इक्वल्स टू q आपके पास कौन सा होगा, BD का। अगर आप AC से पूछेंगे कि q क्या होगा तो आपको बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो यही होता है कि सॉरी हम y के लिए काम कर रहे हैं तो अभी ओनली हमें y वाला लगाना है। तो ये हो जाएगा आपके पास y1 प्लस y2 अपॉन 2। और यहाँ पे भी आप सेम फॉर्मूला लगाओगे दैट विल बी y1 प्लस y2 अपॉन 2। कोऑर्डिनेट y1 y2 आपके अलग अलग हो सकते हैं बट फॉर्मूला तो वही होगा। तो y1 प्लस y2 अगर देखेंगे आप तो 2 प्लस 6 अपॉन 2, so दिस विल बी 2 प्लस 6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू, अगर आप BD के लिए काम करेंगे दैट विल बी 5 प्लस y अपॉन 2। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी 8 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई। y का वैल्यू अगर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो y हो जाएगा 8 माइनस 5 और उसका आंसर कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब y का जो वैल्यू होगा आपके पास दैट विल बी 3। और ये आपका x एंड y आपने इजीली आंसर निकाल लिया। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इस क्वेश्चन में जो आपके पास x होगा, x विल बी 6 एंड y विल बी 3। ये दोनों आपको आंसर्स करने थे, आपने आसानी से इन आंसर्स को निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल whose सेंटर इज 2 माइनस 3 एंड B इज 1 4। तो जो भी आपका डायमीटर के क्वेश्चन होंगे उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मिड पॉइंट फॉर्मूला का क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेंटर अभी दिया हुआ है, सेंटर हम लिख लेते हैं कि 2 माइनस 3। आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम x1 y1 ले लेते हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं दैट इज 1 4। हमें पता होना चाहिए कि डायमीटर पे सेंटर होता है वो मिड में होता है, इसका मतलब वो 1:1 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में होता क्या है, ये पॉइंट आपका x1 y1 हो गया, ये पॉइंट आपका x y होता है, ये पॉइंट आपका x2 y2 होता है और यही चीज़ें काम आती है मिड पॉइंट फॉर्मूला में। तो x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 की जो वैल्यू है वो तो हमें फाइंड करनी है तो x1 ही रहने देते हैं। x2 अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो दैट विल बी 1 एंड अपॉन 2। x भी हमें दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू भी रख लेते हैं दैट विल बी 2 इक्वल्स टू x1 तो आपको फाइंड करना है प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे जो x1 प्लस 1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 4। तो x1 जो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वो हो जाएगा 3। तो हमें एब्सिसा तो मिल गया है जो पॉइंट हमें फाइंड करना है। अब हम y के लिए काम करते हैं तो y के लिए आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला काम करना है। y विल बी y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 तो आपको फाइंड करना है, y1 को y1 रहने दीजिए। y2 आपके पास होगा दैट विल बी 4 अपॉन कितना होगा आपके पास 2। तो हमें यहाँ पे y का वैल्यू भी दिया हुआ है तो y का अगर हम वैल्यू रखेंगे दैट विल बी -3। y1 का वैल्यू हमें फाइंड करना है प्लस 4 अपॉन 2। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी -6। दिस विल बी y1 प्लस 4 अपॉन 2। तो अगर यहाँ से आप निकालेंगे वैल्यू y1 का तो y1 का वैल्यू आप सिंप्लीफाई करेंगे तो y1 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी -6 -4 और दैट विल बी -10। तो हमने x1 भी निकाल लिया, हमने y1 भी निकाल लिया। तो x1 की वैल्यू तो 3 आ रही थी एंड y1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है -10। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट है। तो पॉइंट ए हमने क्या अज्यूम किया था दैट विल बी x1 y1 और उसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 3 -10। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लास्ट में देके आएंगे तो आपको स्टेप मार्किंग में अपने मार्क्स मिलते हैं। तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ ए एंड बी आर -2 एंड -2 एंड 2 -4
इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ point P such that AP equals to 3/7 AB, where P lies on the line segment AB. तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करने, मेन हमारा पर्पज ये है, तो हमें सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट विल बी A, वो कितना है आपके पास, दैट विल बी -2 -2। सेकेंड पॉइंट विल बी B और दैट विल बी 2 -4। हमें P एक पॉइंट फाइंड करना है, वो P पॉइंट इस तरीके से है, अभी हमें उसके कोऑर्डिनेट तो नहीं पता है बट हम XY ले लेते हैं और आपको एक रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो क्या है कि जो AP अपॉन AB, हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट विल बी 3/7। अब यहाँ पे AP और AB जो है वो उस तरीके से रेशियो नहीं है जैसे हम M1 और M2 लेते हैं। तो जो पॉइंट आपका सेक्शन करता है उसके लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो और राइट हैंड साइड का रेशियो आपके पास होना चाहिए। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको x से मल्टीप्लाई करके इनको अज्यूम कर लेता हूँ, तो अगर AP आपके पास 3x होगा यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा AB आपके पास 7x है। इसका मतलब ये वाला पार्ट कितना रहा होगा, दैट विल बी 4x। अब इस पॉइंट का अगर आप रेशियो देखेंगे जो इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जो रेशियो आपके पास होगा दैट विल बी 3/4। x तो x से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें अब सारी चीज़ें मिल चुकी है। ये आपका जो रिप्रेजेंट करेगा वो M1 M2 को करेगा, तो दिस विल बी M1/M2। फर्स्ट पॉइंट विल बी x1 y1, लास्ट पॉइंट विल बी x2 y2, और हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के अपने x एंड y को फाइंड करेंगे। तो पहला काम तो हमारा ये है कि x के लिए काम कर लेते हैं। तो x का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, दैट विल बी M1 प्लस M2। तो x का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो M1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3। x2 का वैल्यू कितना है आपके पास 2। M2 कितना है आपके पास, दैट इज 4। x1 कितना है आपके पास -2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 की वैल्यू 3 + 4 ही हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास मिलेगा 3 × 6, 6 - 8, दैट विल बी -2 अपॉन 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो आपने ये x की वैल्यू निकाल ली। अब हम इस तरीके से y की वैल्यू फाइंड करेंगे कि y कितना होगा। तो नेक्स्ट हम y के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे और वहाँ पे आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। तो दूसरा जो पार्ट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, y के लिए काम कर लेते हैं। तो y के लिए जब हम काम करेंगे तो y का सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट विल बी M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। y अगर आप निकालेंगे M1 दैट विल बी 3, y2 दैट विल बी -4, M2 दैट विल बी 4, y1 दैट विल बी -2 अपॉन M1 प्लस M2, और M1 प्लस M2 की वैल्यू 3 + 4 होगी, दैट विल बी 7। वो भी आपने लिख ली। तो y का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी -12 -8 अपॉन 7। तो y जो आपके पास आएगा दैट विल बी -20 अपॉन 7। तो हमें इस क्वेश्चन में दो ही काम करने थे कि हमें x एंड y निकाल के कोऑर्डिनेट ऑफ p प्रोवाइड करने थे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p जो आपके लास्ट में आंसर हो जाएगा दैट विल बी x, y जो आपने लिए है, और दैट विल बी x विल बी -2 अपॉन 7, y विल बी -20 अपॉन 7। आपने इन दोनों के एब्सिस एंड ऑर्डिनेट लिख दिए और अपना आंसर लास्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2, 2 एंड b 2, 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसी तरीके का क्वेश्चन हमने एक ट्राई सेक्शन वाला भी ट्राई किया था। ट्राई सेक्शन में जब आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 2 पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। यहाँ पे हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो टोटल 3 पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन में हमने देखा है कि जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आपके यहाँ कुछ इस तरीके से 2 पॉइंट तो आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज वो a, दैट इज -2, 2। सेकेंड पॉइंट इज b, दैट इज 2, 8। जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो एक पॉइंट आपको यहाँ फाइंड करना पड़ेगा, एक पॉइंट आपको यहाँ फाइंड करना पड़ेगा, और एक पॉइंट आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। ये सारी डिस्टेंसेस सेम होगी। तो बेसिकली हमें 3 पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम इस सेक्शन में जो
फर्स्ट पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, इसको हम P1 ले लेते हैं, दूसरे में हम P2 ले लेते हैं और थर्ड में हम P3 पे वर्क कर लेते हैं। हमें P1 P2 P3 के कोऑर्डिनेट देने हैं, बट यहाँ पे आपको रेशियो डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, तो आपको P1 के लिए रेशियो पता होना चाहिए। तो जब P1 का रेशियो लिखेंगे तो आप उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपके पास 1 पार्ट है और राइट हैंड साइड में देखोगे तो टोटल 3 पार्ट्स है। इसका जो रेशियो आप लेके चलोगे दैट विल बी 1:3। जब P2 के आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो 2 इक्वल पार्ट्स है और राइट हैंड साइड में भी 2 इक्वल पार्ट्स है, तो 2:2। तो ये आपका 1:1 में ही डिवाइड करेगा, बिल्कुल बीच में होगा आपका पॉइंट। जब P3 के लिए काम करेंगे तो उससे लेफ्ट हैंड साइड में 3 इक्वल पार्ट्स और राइट हैंड साइड में 1 इक्वल पार्ट है, तो इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी 3:1। ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो पहले हम P1 के लिए काम करते हैं और फिर P2 के लिए काम करेंगे एंड फिर P3 के लिए काम करेंगे। तो जब P1 के लिए मैं काम करूंगा तो P1 में आपको जो क्या है A बनाना है, और A आपके पास होगा दैट विल बी -2,2 एंड B आपके पास 2,8 होगा। तो पहला डायग्राम हम P1 के लिए बना रहे हैं, तो P1 को आप x, y ले लीजिए अभी, और उसके जो आपको M1 M2 है वो 1:3 मिल जाएंगे। अब हमें सेम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेक्शन फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, आप वही x निकालेंगे, तो x का जो वैल्यू होगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, तो दैट विल बी M1 प्लस M2। M1 का वैल्यू इन दोनों को आप M1 M2 लेंगे, रेशियोज को M1 M2 लेंगे आप। फर्स्ट पॉइंट को आप x1 y1 लेंगे एंड लास्ट पॉइंट को आप x2 y2 लेंगे। आपको यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। M1 की वैल्यू तो आपको 1 मिल रही है, x2 की वैल्यू आपके पास 2 होगी, नेक्स्ट M2 आपके पास 3 होगा और x1 आपके पास -2 होगा अपॉन M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 की वैल्यू जो है वो 1 + 3 4 हो जाएगी। तो अगर x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो दैट विल बी 2 - 6, और 2 - 6 करोगे तो -4 मिलेगा अपॉन आपके पास 4 होगा। इनको कैंसिल आउट करने के बाद जो x की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी -1। x मिल गया। अब हमें y फाइंड करना है। जब हम y फाइंड करेंगे तो y के लिए जो होगा आपके पास दैट विल बी M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो M1 का जो वैल्यू है वो कितना होगा 1, y2 कितना होगा 8 प्लस M2 3 आपके पास है, y1 आपके पास 2 होगा अपॉन M1 प्लस M2, और M1 प्लस M2 तो आपके पास 4 ही होगा बिकॉज 1:3 है। इसको अगर आप सोल्व करोगे विल बी 8 + 6 दैट विल बी 14। तो y का वैल्यू जो है वो आपके पास आएगा 14/4 एंड दैट विल बी 7/2। तो हमने x भी निकाल लिया, हमने y भी निकाल लिया। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया कि जो P1 के लिए हम काम कर रहे थे, तो P1 के जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी -1, 7/2। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि दैट P1 विल बी -1, 7/2। तो ट्राई सेक्शन का फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ गया। अब हम सेकंड पॉइंट P2 के लिए वर्क करेंगे। तो जब P2 के लिए आप वर्क करेंगे तो P2 तो मिड पॉइंट है दोनों का, तो P2 के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट विल बी A दैट विल बी -2, 2। सेकंड पॉइंट विल बी B दैट विल बी 2, 8। मिड पॉइंट फाइंड करना है, इसका मतलब आप P2 फाइंड करेंगे और P2 मतलब आप x, y फाइंड करेंगे, और जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं दैट इज 1:1। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे हम तो दैट विल बी x1 + x2/2। तो दिस विल बी x1 + x2/2। तो x का जो आपके पास वैल्यू होगा दैट विल बी -2 + 2/2, और उसका आंसर जो होगा दैट विल बी 0। एंड y का जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको y1 + y2 करना पड़ेगा, तो y1 + y2/2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा y का दैट विल बी 2 + 8/2, और वो 10/2 हो जाएगा दैट विल बी 5। तो इसका मतलब जो P2 आपके पास होगा, तो P2 के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी 0, 5। हमने सेकंड पॉइंट भी निकाल लिया। तो 4 इक्वल पार्ट्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें 3 पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो सेकंड पॉइंट भी निकाल लिया। थर्ड पॉइंट के लिए जब आप काम करेंगे तो P3 के लिए काम करेंगे। तो पहला पॉइंट तो वही हो जाएगा आपका दैट विल बी -2, 2। लास्ट पॉइंट आपका वही हो जाएगा दैट विल बी 2, 8।
एंड P2 के लिए आपको अपना रेशियो लिखना है, तो P2 भी अभी हम XY लेके चल रहे हैं और उसका जो रेशियो होगा दैट विल बी 3:1। तो हमने M1 M2 को भी लिख लिया। अब हमारा काम ये है कि सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालना है। तो x के लिए जो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे दैट विल बी M1 X2। तो हम अभी वैल्यू लिख लेते हैं बिकॉज सेक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। M1 दैट विल बी 3, X2 दैट विल बी 2, M2 दैट विल बी 1, X1 दैट विल बी -2 अपॉन M1 प्लस M2 दैट विल बी 4। सो अगर आप इसको सोल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 - 2 4, 4 अपॉन 4 एंड दैट विल बी 1। तो आपने x निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम y फाइंड करेंगे। तो y में भी आपको सेम सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। M1 दैट विल बी 3, Y2 दैट विल बी 8, M2 दैट विल बी 1, Y1 दैट विल बी 2 अपॉन M1 प्लस M2 दैट विल बी 4। दैट विल बी 8 into 3 24, 24 plus 2 26 and 26 upon 4 दैट विल बी 13 upon 2। तो आपका जो थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा दैट इज P1 P2 P3 लिख लीजिए इसको। तो P3 आपके पास जो होगा दैट विल बी 1,13/2। और इस तरीके से आप इन तीनों पॉइंट्स के आंसर दे सकते हैं। तो आपको P1 फाइंड करना था, आपको P2 फाइंड करना था और आपको P3 फाइंड करना था। और दीज आर पॉइंट्स विच आर डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो आसानी से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0। तो हम रोम्बस बना लेते हैं। इस रोम्बस में आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आप अज्यूम कर लीजिए फर्स्ट पॉइंट विल बी ए दैट विल बी 3,0, सेकंड पॉइंट विल बी बी दैट विल बी 4,5, नेक्स्ट पॉइंट विल बी सी दैट विल बी -1,4 एंड नेक्स्ट पॉइंट विल बी डी दैट इज -2, -1। तो इसी ऑर्डर में लेना है, ऑलरेडी आपको बताया गया। आपको एरिया का फॉर्मूला भी हिंट में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रोम्बस विल बी 1/2 डायगोनल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमें ये फॉर्मूला वैसे भी याद होना चाहिए विदाउट हिंट भी। तो आपको मेनली काम ये करना है कि एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो आपको डायगोनल का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो हम पहले एसी पे वर्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं एसी डायगोनल निकाल रहे हैं। तो उसके लिए सेम डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम अप्लाई कर रहे थे अब तक वही लगाएंगे। दैट विल बी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट को आप ए पॉइंट को x1 y1 ले लीजिए एंड सेकंड पॉइंट को x2 y2 ले लीजिए। ए पॉइंट आपका x1 y1, बी पॉइंट x2 y2, सो दिस विल बी -3। x2 आपके पास हो जाएगा दैट विल बी -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर दैट विल बी 4 - 0 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो जिसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी AC। तो AC का जो वैल्यू होगा आपके पास वो होगा √ऑफ -3 -1 -4 होगा। -4 का होल स्क्वायर आपके पास 4 का स्क्वायर ही 16 ही हो जाएगा एंड नेक्स्ट इज ऑलरेडी 4 स्क्वायर 16। तो इसका अगर आप निकालोगे दैट विल बी दिस विल बी √32 और ये हो जाएगा आपके पास 4√2। आपने AC का वैल्यू निकाल लिया। इसी तरीके से आप BD निकालेंगे, सेकेंड डायगोनल का लेंथ। जब आप BD निकालेंगे तो आपको फर्स्ट पॉइंट को B को x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट D को x2 y2 ले लीजिए। जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो BD जब काम करेंगे आप तो x2 - x1 होल स्क्वायर। तो x2 - x1 होल स्क्वायर दैट विल बी -2 -4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर -1 -5 होल स्क्वायर। तो BD का जो वैल्यू है दैट इज -2 -4 -6 का होल स्क्वायर दैट इज 36। नेक्स्ट वाला पार्ट भी आपके पास कितना हो जाएगा -6 होल स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 36। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 6√2। आपने दोनों वैल्यूज निकाल के रख ली। अब आपका काम ये है कि आपको इनका एरिया निकाल के दिखाना है। तो एरिया जो होगा दैट विल बी 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब AC मल्टीप्लाई बाय BD। आपने दोनों का लेंथ निकाल रखा है, ओनली आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो 1/2 AC, AC आपके पास 4√2 था एंड BD आपने निकाला दैट इज 6√2। इनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 24 × 2 48/2 और ये हो जाएगा आपके पास 24।
इसका मतलब एरिया जो आपके पास होगा दैट विल बी 24 स्क्वायर यूनिट, बिकॉज हम एरिया को स्क्वायर यूनिट में देते हैं। तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला इस एक्सरसाइज को खत्म कर सकते हैं। तो आपको ये पूरा वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।